नमस्कार दोस्तों। स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द सरोजनी नायडू के हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर रह सकता है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती लीला सेठ। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल J कानिया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत ये आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? इसका आंसर हो जाएगा केशवनंद भारतीवाद में। जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की जाती है। भारत में वेद प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो यह संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? तो फ्रांस में जन्म लिया था। अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उदय हुआ था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा 6 मूल अधिकार प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में ये उल्लेख मिलता है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर यह बैठक होती है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? मोतीलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव कब पारित किया था? तो यह 1936 में पारित किया गया था। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली थी? संयुक्त राज्य अमेरिका से ही ली थी। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? तो यह इंग्लैंड से ली गई है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को किया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है?
65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती लीला सेठ थी। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को ये अधिकार है। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? तो ये ब्रिटेन में लागू हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित है? तो यह प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 की। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति ही ये शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें समान हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में। भारत की सिंचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर यह बैठक होती है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा इसका आंसर हो जाएगा। संसद का उच्च सदस्य सदन कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना था? तो 1951 में ये बना था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 में। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? 1985 में ये की गई थी। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यह उच्चतम न्यायालय के पास में भेजे जाते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? GV मावलंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? 20 जुलाई 1951 में लागू किया गया था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? तो 1955 में ये अधिनियम बनाया गया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समानता रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा के। संविधान में समवर्ती सूची को प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस के संविधान से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो यह इंग्लैंड से लिया था। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत ऐसा कर सकता है। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहते हैं? उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी? 1975 में यह घोषणा की गई थी। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्प किस सदन में पेश किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में ये पेश किया जाता है। किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन का प्रावधान नहीं था? 1997 ईस्वी से पहले। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? उच्चतम न्यायालय में की जाती है। किस याचिका का शब्द अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एवं कश्मीर में। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जाती है? हेबियस कॉर्पस रीट दायर की जाती है।
जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा बने थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है? प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बन सकता है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में ये शक्ति निहित होती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिन के बाद लोकसभा में लौटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिनों के बाद। भारत की किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यपाल का संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग करता है। केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह का होना चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। भूतपूर्व संसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 सत्र जरूरी होते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।